ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई जेई मेन 2023 का। इसमें हम लोग को लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच कराना है। ठीक है, तो इसमें अपन लोग देखते हैं, पहली जो कंडीशन दी है उसमें एक वायर है जो दोनों साइड इनफाइनाइट है, आई करंट चल रहा है, और यहाँ कितने पेयर्स बन रहे हैं? दो। एक है इनफाइनाइट वायर B1 और एक है सर्कुलर लूप B2। लेट से इस सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, यही निकालनी है O पे, और इस सर्कुलर लूप का रेडियस कितना है? R। ठीक, तो पहले इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर के लिए आपने फॉर्मूला याद किया था क्या? 2KI/D। यहाँ D का वैल्यू क्या है? R। तो क्या आया? 2 K का वैल्यू μ0/4πI/R। ये आ गया पहला। अब B2 निकालेंगे। B2 का वैल्यू क्या आता है? सर्कुलर लूप के लिए क्या फॉर्मूला होता है भाई? μ0I/2R। ठीक, μ0I/2R। अब इन दोनों का डायरेक्शन डिफाइन करते हैं। तो स्ट्रेट वायर के लिए आप यूज करते हो राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल को अगर इसमें यूज करोगे तो थंब राइट डायरेक्शन में जाएगा, तो जो फिंगर कर्ल होगी वो किस डायरेक्शन में होगी? आउटवर्ड्स होगी। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड वायर 1 के कारण आ रहा है उसमें क्या चिन्ह लगेगा? प्लस के का। ठीक, और जो मैग्नेटिक फील्ड वायर 2 के कारण आ रहा है उसमें क्या चिन्ह लगेगा? क्लॉकवाइज करंट है तो किधर जाएगा? मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल लगाओगे, फिंगर्स को रोटेट करोगे करंट के साथ, तो थंब किधर पॉइंट करेगा? इनवर्ड्स। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर है? माइनस के कैप। नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे बी नेट, तो क्या वैल्यू आएगा? B1 प्लस B2। यहाँ 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो B1 का वैल्यू क्या है? μ0/2πI/R। किस दिशा में? प्लस के कैप। और B2 का वैल्यू क्या है? μ0I/2R। किस दिशा में? माइनस के कैप। ठीक, μ0I/2R को हम लोग कर लेते हैं कॉमन। μ0I/2R को क्या कर लिए? कॉमन। ठीक, तो यहाँ क्या बचा? के कैप बाय पाई माइनस यहाँ बचा के कैप। के कैप को भी क्या कर देते हैं? कॉमन। के कैप को जैसे ही कॉमन कर दोगे तो क्या वैल्यू आएगा? μ0I/2R 1/π-1। ठीक, अच्छा, इसमें इस फॉर्मेट में आंसर दिया है, पाई को एलसीएम ले लेते हैं। μ0I/2R, पाई को एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा? अच्छा, इसमें चिन्ह क्या आएगा? के कैप कॉमन होके बाहर आता, के कैप, तो μ0I 1 - π/पाई बाहर आ गया वापस। तो μ0I/2πR 1 - π, या फिर क्या लिख सकते हैं? π-1। मतलब ए का कौन सा ऑप्शन लगा? 3। ए का कौन सा ऑप्शन लगा? 3। तो ए का 3 कितने में है? ए और सी में। तो एक कम से कम हम लोग को और सॉल्व करना पड़ेगा। बी का वैल्यू या तो आइदर 4 आएगा या तो 2 आएगा। ए का क्या आ गया? 3। अब बी के लिए करते हैं। बी क्या है? एक है सेमी इनफाइनाइट वायर, एक सेमी सर्कुलर आर्च, और उसके बाद फिर से सेमी इनफाइनाइट वायर। तो यहाँ करंट आई, यहाँ रेडियस क्या? आर, फिर यहाँ करंट क्या? आई। ठीक, तो पहले वाली वायर के लिए निकालते हैं। तो ये वाली वायर के लिए राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे घूमेगी? इस डायरेक्शन में घूमेगी, और इसके लगाओगे तो इस डायरेक्शन में घूमेगी। मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में बन रहे हैं इनफाइनाइट सेमी इनफाइनाइट वायर्स के लिए। ये हो गया B1, ये हो गया B3, और ये हो गया B2। B2 में करंट कैसे? ऐसे, तो इसमें भी सेम डायरेक्शन में ही आएगा, इस डायरेक्शन में फील्ड आएगी, अपवर्ड्स। तीनों ही केस में मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी किधर बनेगी? अपवर्ड्स। पहली दो वायर्स में क्या यूज किया? राइट हैंड थंब रूल। जो B2 वाली वायर है, B2 यानी कर्व्ड वायर में क्या यूज किया? मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल। तो ये भी बाहर, इस केस में बाहर और इस केस में भी बाहर, तीनों केस में मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है। तो बी नेट का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? B1 प्लस B2 प्लस B3। सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए क्या फॉर्मूला होता है? KI/D। डी का वैल्यू क्या है? R, तो KI/R। ठीक, B2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? आर्च है तो KI/D इंटू क्या? थीटा। अब यहाँ सेमी सर्कुलर आर्क है, तो एक सेमी सर्कल को इमेजिन करो। सेमी सर्कल कितना एंगल बनाता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हो? पाई। तो KI/R।
इक्वल टू बी टू। और बी थ्री क्या, फिर से के आई बाय डी, डी का वैल्यू आर, तो के आई बाय आर, तो इसका वैल्यू क्या आता, के आई बाय आर प्लस के आई पाई बाय आर प्लस के आई बाय आर। ठीक, के आई बाय आर कॉमन हो जाता, के आई बाय आर कॉमन हो जाता, यहाँ क्या आता, वन प्लस पाई प्लस वन, यहाँ क्या आता, के आई बाय आर टू प्लस पाई, के आई बाय आर टू प्लस पाई, के का वैल्यू क्या, म्यू नॉट बाय फोर पाई, म्यू नॉट आई बाय फोर पाई आर टू प्लस पाई। कौन सा वाला आया, ए ऑप्शन। तो ए का थ्री, बी का, ए का थ्री, बी का वन, ए का थ्री और बी का वन, यहाँ ऑप्शन तो मैच कर गया अपना, ए का थ्री और बी का वन। ठीक, यहां तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, खत्म हो गया, लेकिन ये दो कॉन्फ़िगरेशन और बची, इसको भी सॉल्व करेंगे। अच्छा, एग्जाम में होता तो मैं यहीं आगे बढ़ गया रहता, ठीक है, पूरा सॉल्व करना पागलपन होता। तीसरा केस, इधर से करंट आया आई, इधर कर्ल किया, कर्ल करने के बाद इधर चले गया, यहाँ सेंटर, ये फिर सेमी सर्कुलर आर्क बना आर। ठीक, तो यहाँ पे अपने को कौन कौन सा मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा, ये हो गया B1, ये हो गया B2 और ये हो गया B3। अच्छा, B3 का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि जो वायर है उसका जो एक्सिस है वो किससे पॉइंट पास कर रहा है, पॉइंट। तो यहाँ याद रखना, व्हेन वायर passes through द पॉइंट B इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, जीरो। ठीक, तो B1 और B2 निकाल देंगे। B1 क्या हो गया, सेमी इनफाइनाइट वायर, तो क्या फॉर्मूला याद किए, के आई बाय डी, डी का वैल्यू आर, तो के आई बाय आर। और B2 आर्च है, सेमी सर्कुलर आर्क, तो B2 का के आई बाय डी इंटू थीटा, थीटा का वैल्यू क्या, पाई, तो के आई पाई बाय आर। ठीक, अच्छा डायरेक्शन सेट करते हैं, तो देखो पहले वायर के लिए डायरेक्शन किधर आएगी, इनवर्ट्स, और दूसरी वायर के लिए भी डायरेक्शन किधर आएगी, इनवर्ट्स। कर्व्ड वायर्स में आप लोग ना यूज करते हो मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल, और स्ट्रेट वायर में क्या यूज करते हो, राइट हैंड थंब रूल। देखिए इसमें ऐसे घूमा रहता, इस डायरेक्शन में तो इनसाइड जा रहा है, और इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे घूमता, अंदर, तो ये दोनों में इनसाइड गया, तो बी नेट का वैल्यू क्या आता, ऐड होगा दोनों, B1 प्लस B2 सेम डायरेक्शन में, के आई बाय आर प्लस के आई पाई बाय आर, के आई बाय आर कॉमन कर लिए, क्या आया, वन प्लस पाई, के का वैल्यू क्या, म्यू नॉट बाय फोर पाई आर, वन प्लस पाई, वन प्लस पाई किसके लिए, सी का फोर, देखो मैच किया क्या, सी का फोर भी मैच किया। लास्ट बचा डी, डी को और सॉल्व करेंगे, अच्छे से देख लो भाई क्या क्या किए। ठीक है, ये स्टेपिंग है, ये तुम्हारे पास ऐसे एक सेमी सर्कुलर वायर है, इसमें ये पॉइंट हो गया O, करंट कितना चल रहा था I, करंट कितना चल रहा था I, करंट कितना चल रहा था I। ठीक, तो यहाँ देखो ये वाली जो वायर है ये एक्सिस से पास हो रहा है, तो अगर B1 का वैल्यू देखें तो कितना आ जाएगा, जीरो। अभी अभी देखे थे कि अगर वायर का एक्सिस पॉइंट से पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाती है, जीरो। तो लास्ट ये बचा, आर्च के लिए और निकालेंगे, आर्च के लिए किधर बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, आउटवर्ड बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट है। ठीक, तो क्या लिखोगे, आर्च के लिए क्या फॉर्मूला, के आई बाय डी इंटू थीटा, और सेमी सर्कुलर आर्च है तो थीटा का वैल्यू कितना, 180 डिग्री, पाई में लिखोगे तो सिर्फ पाई, तो क्या आया, के आई पाई बाय आर, के का वैल्यू क्या, म्यू नॉट बाय फोर पाई आर इंटू आई पाई, पाई से पाई क्या हो गया, कैंसल, तो क्या आया, म्यू नॉट आई बाय फोर आर। तो ये डी का क्या हो गया, टू, डी का क्या हो गया, टू। ठीक, ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन। अच्छा, ये फॉर्मूला याद करने के लिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था भाई। ठीक है, तुमको फॉर्मूला 100% फॉर्मूले याद करवा दिया है क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा एक बार फॉर्मूला रिपीट भी कर देते हैं। अगर इनफाइनाइट वायर हो तुम्हारे पास, इनफाइनाइट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती है, बी इंफिनिटी टू के आई बाय डी, आई
वायर में रनिंग करंट है, डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सेमी इनफाइनाइट वायर मतलब कि एक साइड इनफाइनाइट वायर है और डिस्टेंस कितना है, डी। तो बी सेमी इनफाइनाइट के लिए क्या आता है, के आई बाय डी। ठीक, तीसरा केस है फाइनाइट वायर, ए से कहाँ तक, बी तक, ये हो गया डिस्टेंस डी, ये क्या एंगल अल्फा, ये क्या एंगल बीटा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, के आई बाय डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। से एक कंप्लीट रिंग के लिए याद रखना फॉर्मूला क्या है, बी सेंटर पे आई करंट अगर चल रहा है तो बी सेंटर का वैल्यू है म्यू नॉट आई बाय 2r। ठीक, अगर तुम आर्च के सेंटर पे देखोगे, ये आर्च, ये सेंटर, ये एंगल थीटा, ये हो गया आई, तो बी सेंटर ऑफ आर्च क्या आएगा, के आई थीटा बाय डी। ठीक, और कौन सा बच गया यार, एक्सिस पे भी याद रख लेना, एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, बी पी, आई करंट चल रहा है, आर रेडियस है और एक्स डिस्टेंस है, तो बी पी का वैल्यू म्यू नॉट आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। एक लास्ट याद रख लो सोलेनॉइड के लिए, अगर तुम्हारे पास सोलेनॉइड है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, यूनिफॉर्म, बी सोलेनॉइड का वैल्यू म्यू नॉट एन आई। ठीक, ये सारे के सारे फॉर्मूले भी याद रखना, काम आएंगे।